करें, मैं मुकेश से पूछ करता हूँ, अपने अनुभव शेयर करें प्लीज। हाँ मुकेश जी प्लीज। हाँ जी, जी एक मिनट याद कर गया जी। जी बोलिए मुकेश। ये कोर्स जैसे, एक तो मैं विश्वास नहीं करता था इस कोर्स पे, भाई ऑनलाइन कोर्स किया जाए, इससे कुछ ना कुछ छूट जाता है, अधूरा रहता है, इतनी मजे वाली बात नहीं होती, इंटरेस्ट वाली नहीं होती। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन घंटी लगाई है आपके साथ, आपका प्रसाद ग्रहण किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्ट फुल हुआ, और जो डाउट थे वो सारे मेरे क्लियर हो गए। आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, पढ़ाने वाला अच्छा हो और साथ में सीखने वाला अच्छा हो तो सोने पे सुहागा। मतलब घर बैठे ही एक गरीब आदमी भी मतलब ट्रेनिंग ले सकता है, वो किसी भी चीज की हो। वो आपकी घंटी लगाकर मैंने मतलब ये महसूस किया कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, घर बैठे आराम से सस्ते में टिकाऊ में घर बैठे ले सकता है। आने जाने का टाइम है वो सारा बचता है। बिजनेसमैन है 2-2.5 घंटे निकाल कर वो डेली आपके पास ट्रेनिंग ले सकता है। ये मुझे अनुभव एक्सपीरियंस हुआ जी इस चीज का। और ये मरम चिकित्सा, पहले एक लेडीज आई थी तो वो लंगड़ाती हुई आई, फिर मैंने उस पर गुल्फ मरम किया था, इंद्रवस्ती किया था, और ये जैसे करकाटिका है, कटिक तरुण है, मतलब इस टाइप के किए थे, पर उससे आराम आ गया, उसका आराम आ गया। फिर बोलने भली जी इसमें मतलब कुल्ले भी ठीक हो गया, और इसमें घुटने के दर्द में भी आराम आ गया, तुरंत बोलती गई जी बात। फिर वो पैर में रह गया पिंडी में, मैं कहा जी लो इसने भी करता हूँ, फिर वो करने लग गया ठीक। फिर वो सरक गया तो मैं कहा जी लो जी थेरेपी दे दी। फिर वो मशीन से थेरेपी दी, मतलब वो लंगड़ाती हुई आई थी, फिर वो आराम से गई जी। मुझे मतलब विश्वास बढ़ा जी इस चिकित्सा में ना, बिना दवाई जड़ी बूटी के भी खाए पिए भी, मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे एक्यूप्रेशर की तरह ये। तो इसमें टाइम बचता है जी, 10 मिनट में मतलब ठीक कर सकते हैं जी, ट्रीटमेंट देकर उसका फुल आराम आता है जी, जैसे टीका इंजेक्शन लगा दिया, फास्टली काम कर दिया ये तो। बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्ट बढ़ा, रुचि बढ़ी। मैंने महीना पहले, और फिर कुछ समय निकाल निकाल कर फिर वो टाइप किया आपके पास। अब जैसे आपने बताया, मैं उसकी MS वर्ड की फाइल आपके पास व्हाट्सअप कर दूंगा, आप उसमें करेक्शन कर देना जी। तो इस टाइप से बहुत बढ़िया लगेगा। वो टाइप की है मैंने, तो मैं बहुत खुश हूँ जी। मैंने फर्स्ट टाइम घंटी लगाई, फर्स्ट टाइम घंटी ऑनलाइन लगाते समय उस आदमी ने क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुझे ये मैंने मतलब सारी आपसे ये बातें सीखी, बहुत अच्छा लगा आपने बैठ के। ठीक है जी, डांटने से क्या इंटरेस्ट फिर और बढ़ जाता है, ठीक है। तो मुझे वो करा, और इसको मैं यूज करूंगा जी, इस चिकित्सा को मैं बहुत यूज बढ़िया, इसको आप यूज करें तभी इसका सदुपयोग है। जैसे आप ऑलरेडी चिकित्सा करते रहते हैं, लोगों को यूज करो, लेकिन एक ध्यान रखें, डॉक्टर साहब ने एक संदेश दिया था कि गुड़ गोबर नहीं करना। अब गुड़ गोबर क्या होता है, आप गांव के लोग अच्छी तरह जानते हो कि गोबर में गुड़ मिला दिया जाए तो जी। वो लेपने के काम भी नहीं आता। हाँ फिर जी। ऐसे ही गुड़ में अगर गोबर गिर जाए तो खाने के काम भी नहीं आता। मतलब क्या है कि दो विधियों को एक साथ नहीं मिलाएं। हाँ जब जी। आप उनको, एक मरीज को मरम चिकित्सा के चुने तो मरम चिकित्सा ही दे, और उसको आपने ठीक है जी। एक्यूप्रेशर देना तो एक्यूप्रेशर दे, एक टाइम पे एक दे, ताकि वो गुड़ गोबर नहीं हो, उसको पूरा फायदा मिले और आपका विश्वास भी दृढ़ हो। क्या मेरा इस पर विश्वास है, काम होगा। आपकी चिकित्सा, आपका ज्ञान तभी तक काम देता है दूसरों को जब तक आपका उस पर विश्वास बना हुआ है। आपके मन संशय इससे नहीं, शायद इससे ठीक हुआ, तो किसी से भी ठीक नहीं होने वाला। तो ध्यान रखें, अपने विश्वास के साथ करें और गंभीरता से करें, अभ्यास करके करें, इस बात को ध्यान रखें। एक्यूप्रेशर मरमा से ही निकल के बना है। एक मरमा का इतिहास हजारों लाखों साल का है। एक्यूप्रेशर 1500 साल पुराना है। जब भगवान बुद्ध के समय में चीनी यात्री इंडिया आए, वेन सांग, फाइयान, कई लोग, मैग्निफिसिस, कई लोग आए, इन लोगों ने जब देखा यहाँ तो हाथ लगा करके चिकित्सा हो जाती है। उस टाइम एलोपैथी, आयुर्वेद कोई लंबा चौड़ा नहीं चलता था। तो उन्होंने उस विधि को अपने वैज्ञानिकों को जाके बताया, अपने चीन में जाके, कि देखो वहां तो हाथ लगा के लोग ठीक कर देते हैं। वहां भी वैज्ञानिक दमदार थे। उन्होंने अपने अनुकूलता के अनुसार, अपने लोगों की स्वभावगत, अपने लोगों को होने वाले शरीर के अनुकूल, वहां के वातावरण के अनुकूल, अपने ज्ञान के अनुरूप उन्होंने इसको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के रूप में डेवलप किया। तो मरम, हमारी मरम प्रक्रिया, मरम चिकित्सा एक्यूप्रेशर का दादा 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 परदादा 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 है। तो ये एक्यूप्रेशर इसी की संतान है। तो हम लोग अपनी भारतीय पद्धति को बढ़ाएं। इसमें एक्यूप्रेशर में बहुत ज्यादा पेन करना, दूसरा
से ही करवाना पड़ता है, अपने पे नहीं कर सकता। तो इस तरह की कोई प्रक्रियाएं आप इसमें नहीं होती है और ये बहुत अद्भुत है। बहुत सारे एक्यूप्रेशर करने वाले भी डॉक्टर साहब के पास रोज सीखने आते हैं। आए, डॉक्टर साहब कहते हैं आप एक्यूप्रेशर भी कीजिए, इससे आपका एक्यूप्रेशर और गहराई में जाएगा। लेकिन एक समय एक व्यक्ति पे दो विधियां मत अपनाइए, उससे उसको फायदा के बजाय नुकसान हो सकता है। तो इसका उम्मीद आप ध्यान रखेंगे। आप जैसा विद्यार्थी जब आता है ना, तो एक याद है फिर एक फिल्म में डायलॉग था, तो एक नृत्य करने वाली कहती है कि एक आदमी ने सारी टिकटें खरीद ली, अब मैं कोई लोगों के पैसों के लिए नाचती हूँ क्या, मैं नहीं नृत्य करूंगी। तो वो व्यक्ति कहता है कि देखिए, आपको अगर मेरी दाद के अंदर अगर आपको हजारों लोगों की तालियां न सुनाई दे तो आप कहिएगा। तो वो नृत्य करती है और वो ऐसी दाद देता है कि वो बहुत ही नृत्यांगना बड़ी खुश होती है। तो ऐसी दाद मुझे आपसे मिल रही है कि आपने बहुत सुंदर तरीके से अकेले होकर के भी इस कार्यक्रम को सुना, बढ़ा, गुना और आपके अंदर बढ़ाया। तो मुझे लगा आपके एक के अंदर हजारों लोगों का आरोग्य छुपा हुआ है। तो मुझे आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज माफ कीजिएगा। ये गुरु तत्व के भाव में आप, गुरु हमेशा जो कुछ भी करता है आपके कल्याण के लिए करता है। हो सकता है उम्र में आपसे छोटा हूँ, बड़ा हूँ, लेकिन इस वक्त जिस पोजिशन में था उस भाव में जो कुछ कहा वो गुरु तत्व का भाव मानिएगा और आप अपने जीवन में कल्याण के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। आप बहुत अच्छे हैं, अपनी अच्छाई को बना के रखिएगा। आपका बहुत सारा मंगल हो, बहुत सारा आपको आशीर्वाद मिले, मैं ऐसी कामना करता हूँ। मैंने गुरुजी वीडियो देखा था एक का, और उसने साथ के साथ मतलब तुरंत मरण चिकित्सा की और साथ के साथ बोला उठ कर देख, बैठ कर देख, चल कर देख। तो 30% 50% तभी आराम मिला उसको। फिर यस, मेरा भी बढ़ा, मगर वाक्य में बहुत ऐसे भी ये तो डॉक्टर चिकित्सा साहब का बार बार दोबारा परीक्षण करके जरूर देखे कितना फायदा पहुंचा। जरूरत है तो दूसरा राउंड दे उनको, नहीं है तो मत दे। बाकी उनको सिखा दें, फॉलोअप थेरेपी निशान लगाएं उनके। ये हमारी एलोपैथिक तरह नहीं है जहाँ डॉक्टर कहते हैं जी दवाई दे रहा हूँ 7 दिन बाद दिखाना। अरे भाई क्यों दिखाना, तेरे दवाई में दम नहीं है, तेरा विश्वास नहीं है 7 दिन बाद दिखाना। हमें तो उसको दबाना है और उसको दबाने का तरीका बताना है। अब घर जाके तुम 3 बार अपने आप दबाओ, हाँ जी कोई कमी रह जाए तो मेरे पास आ जा, नहीं तेरा काम हो जाएगा। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र की साधना आपको ये विश्वास बना देगी आपके अंदर। इस तरह से आप कार्य करें, बहुत अद्भुत कार्य हो जाएगा। आपके ये घंटी लगाने से विश्वास तो मेरा दृढ़ हो गया जी, मरण चिकित्सा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। कंचन, विशाल, आपको भी कुछ शेयर करना है तो आप बता सकते हैं। आपने कुछ कहना है, कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपके मन में भी कोई भाव है तो आप कह सकते हैं किस तरह से आपने कुछ कहना है। जी कंचन। सर, तो मैं तो राह ही देखते रहता हूँ कब मुझे मौका मिले आपके साथ में आके साधना करने के लिए, क्योंकि क्या यार बात। में साधना जिस तरीके से आप लेते ना, मैं हर बार देखते रहता, एक आध मैसेज है क्या, मेरा समय हो रहा है क्या। आज फॉलोअप था हमारा सुदर्शन क्रिया का, मैं टीच आज इसलिए करता कई ऑटोलिंग टीचर नहीं आए हैं, डॉक्टर अनीता भी इसलिए नहीं आई कि उनको भी जाना होता है, सौम्या भी नहीं आई, ऑफ लिंक सबका आज टीचर हूँ। follow होता है। जी तो मैं हमारा 6:30 से 8 बजे तक फॉलोअप था, तो जैसे ही खत्म हुआ वेल ज्वाइन कर लिया। मैं क्या बचा हुआ है भाई, जो बचा है वो तो कर लूं मैं है ना। तो हर बार जब भी मौका मिलता है मैं आपको मैसेज कर देता हूँ या बता देता हूँ कि बहुत मेरे बढ़िया को। कंचन, आपने नागपुर के बहुत सारे साथियों को जोड़ा है। किसी ने अभी, मैं एक प्रयोग किया, मैंने, मेरे मन में भाव था अपने परिवार से मिलूं सबसे। तो मैं भी बनारस गया था, तो मैं बनारस के जितने किए हुए थे सब लोगों को बुलाया और वहाँ सबके साथ 2-2.5 घंटे बिताए। सारे मरमा के उनके डाउट क्लियर हुए, कुछ और अपने पारिवारिक मस्ती की बातें करी और करी। जहाँ भी 10 से ज़्यादा लोग हो जाएं वहाँ मेरा जाने का मन होता है हमेशा। तो मैं स्वभावगत, मेरे को घूमना फिरना, लोगों से बात करना अच्छा लगता है। ठीक है, व्यवसाय की अपनी मजबूरियां हैं, उसमें संतुलन बनाए, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं निकलने का प्रयास जरूर करता हूँ। पहले पर्यटन स्थलों पे जाया करते थे, कोयली स्टेशन, धार्मिक स्थल, वहाँ घूमने जाया करते थे। तो मुझे लगता है कि अपने साथियों से मिलने से बड़ा अपने समभाव के लोगों से मिलने से ज़्यादा ऊर्जा कहाँ मिल सकती है। तो हम जहाँ जाते हैं ऊर्जा लेने तो जाते हैं। तो मेरा भाव है कि नागपुर में 8-10 आदमी हो जाए तो किसी दिन नागपुर आएँ और संयोग बनाए, वहाँ मिलकर सबसे बातचीत करें, 2-2.5 घंटे रहें, बातचीत करें। दिन भर रहना हो तो 2-3 सेशन लें, करें। पता नहीं क्या होगा क्या होगा, लेकिन ऐसा मन में भाव जरूर है कि पूरा देश का भ्रमण इस मर्म यात्रा के साथ करूं। तो ये मन का एक ऐसे हो सकता है क्या, है ना, हरिद्वार में कुछ ऐसे 2 दिन हाँ, का। अभी कंचन ने भी कहा था, हम लोग, चंपा ने कहा था हम लोग करने वाले हैं। कंचन, आज ही मैं डॉक्टर जोशी से, संडे का दिन आज खाली होंगे, मैं उनसे हाँ बात करूंगा। हम चाहते हैं हरिद्वार हो तो डॉक्टर जोशी जरूर मौजूद हो वहाँ पर। तो हाँ, हम लोग हरिद्वार दिन में में कम से अगर कम एक सेशन उनका जरूर लें, ताकि हमारे को एकदम हॉर्सेस माउथ से डायरेक्ट प्योर नॉलेज मिले। मेरे सही है। मेरे भी मिले हुए 2.5-3 साल हो गए, मेरे में कोई विरक्ति है, कोई कमी है तो वो भी दूर हो।
तो वो प्योर हो, तो हम डॉक्टर साहब से आज मदद लेंगे कि अगर वो यस करते हैं ये जरूर चलेंगे। हाँ तो हम हरिद्वार का प्रोग्राम बनाते मैं हैं। तो तैयार हूँ आने के लिए। आप बताओ, अभी तो मैं हर 2 महीने में ऋषिकेश, पूरी ऊर्जा के लिए अभी ऋषिकेश हो आप? हर 2 महीने में मैं ऋषिकेश रहूंगा। वाह क्या बात है। मेरे घर है ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में, तो मेरे हाँ, बड़े भाई साहब वहीं रहते हैं, गीता भवन के ठीक पीछे वानप्रस्थ आश्रम के बाजू में। वहाँ एक आराधना स्थल बोल के जगह है, वहाँ हमारा फ्लैट है। तो मेरे बड़े भाई साहब, उनका फैमिली साल में 10 महीने वहीं रहते हैं। उनको बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और 82 की ईयर्स की उम्र में भी वो पूर्णतः स्वस्थ है उस जलवायु के कारण। तो अद्भुत है, जाना चाहिए, करना चाहिए, अच्छी बात है। तुम लोग मिलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, जो घटना आप होती है बताइए जब भी बताइएगी। वो और ऋषिकेश या हरिद्वार कहीं पे हाँ, अगर, वो जो भी होगा करेंगे। और डॉक्टर साहब का खुद का एक आश्रम है वहाँ पे जंगल में, हरिद्वार के जंगल में, चिड़िया वन में। तो हम लोग कोशिश करेंगे वो जगह मिल जाए तो वहीं रहें और वहीं करें, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई इधर उधर बिल्कुल बिल्कुल मिले। वहीं सर रहने की व्यवस्था, वहीं खाने की व्यवस्था, सब कुछ वहीं करें जी। सर सर जोशी सर का जो 7 दिन का कोर्स होता है उसकी कोई फीस वगैरह होती है? उसकी आपको 7 दिन के डॉक्टर साहब जो खर्च होता है, जो फीस देनी होती है। जैसे वहाँ हालांकि डॉक्टर साहब के मेरे को एक फ़र्क है। डॉक्टर साहब वहाँ खान पान की बड़ी सुंदर व्यवस्था करते हैं, बड़ा केटर बुलाते हैं। मैं करूँगा तो केटर वेटर कुछ नहीं बुलाऊंगा, मैं बिल्कुल सात्विक भोजन आपको मिले वो व्यवस्था करूँगा, कम से कम भोजन खाएं वो व्यवस्था करूँगा। डॉक्टर साहब को कह के कराऊंगा, टेंट वेंट वगैरह, गेस्ट वेस्ट का बड़ा ताम झाम होता है। तो जो भी खर्च होता है वो डॉक्टर साहब, हम सब उसको पे करते हैं। डॉक्टर साहब खुद भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं, खुद पढ़ाते हैं, सारे सेक्शन वही लेते हैं। और हम सहयोगी जो जाते हैं उनसे भी हम सब रजिस्ट्रेशन करा के जाते हैं। तो उसका जो चार्जेज होता है रहने का, आपको खाने का, वो ट्रेवलिंग का, क्योंकि वो रुकाते हरिद्वार में थे, वहाँ जंगल में रुकाने में उनको डर लगता था कि जंगल में रुकेंगे तो पता नहीं क्या होगा। बना हुआ बहुत अच्छा है, 10-15 कमरे बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उनको डर लगता था पता नहीं लोग आएंगे जंगल में, कोई जानवर हाथी वगैरह न आ जाए और आ जाए। तो इसलिए वो लोगों को रोज हम बस की 1 घंटे 1.5 घंटे की यात्रा करके हरिद्वार जाके रुकते थे वहाँ होटल या विशेष तरह की व्यवस्था में, और वहाँ से फिर वापस आते थे। तो 5-6 दिन रुकने का व्यवस्था, खाने की व्यवस्था का खर्चा सब मिला के उस जमाने में मुझे याद है कि करीब 1000 रुपये डेली का खर्च लगभग पड़ जाता था। इसमें रहना रुकना वगैरह सब शामिल होता था। तो सब अब पता नहीं थोड़े रेट बढ़ गए घट गए, जो भी व्यवस्था है। हमारा मन का भाव है या तो डॉक्टर साहब के आश्रम में करें या कोई हरिद्वार या ऋषिकेश के किसी आश्रम में करें, जहाँ पे रुचि का सात्विक खान पान उपलब्ध हो। परमार्थ आश्रम है, प्रेम आश्रम है, वेद निकेतन भी अच्छा है। वेद निकेतन तो अभी ऑटो लिंक का ही अपने लिया। पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस काम के लिए। मिल सकता है, हम बात कर सकते हैं, अगर हो तो वैसे बात बताइए। कीजिए। वेद निकेतन में ही करते हैं, वो बेस्ट है। वेद निकेतन सर बात उनका कीजिए। हाँ जी। उनका जो कोर्स होता है वो आम आदमी के लिए भी होता है या डॉक्टर्स के लिए होता है? नो नो नो, उनका ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। नो नो, कोई डॉक्टर का नहीं है। मैं तो सामान्य आदमी की तरह गया था। मैं कहा काहे का डॉक्टर, किसका डॉक्टर, सामान्य आदमियों के लिए है सर उनका। हाँ अलग बात है, वहाँ पे कई थेरेपिस्ट और कई डॉक्टर जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, वहाँ जितने आयुर्वेद के एलोपैथिक डॉक्टर हरिद्वार के एकेडमिक कॉलेजों में पढ़ते हैं उन सबको आमंत्रित करते हैं, निःशुल्क आमंत्रित करते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग चूंकि एनाटॉमी जानते हो तो मर्म चिकित्सा अच्छी तरह समझोगे और इसको जन जन तक फैला पाओगे, इसलिए वो हमेशा ही उन लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो उनको बहुत आमंत्रित करते हैं, बड़े सफेद कोट पहने हुए बहुत लोग रहेंगे। शाम को 3 बजे तक नॉलेज रहता है, 3 बजे बाद में अभ्यास रहता है, 2 बजे बाद ही शुरू हो जाता है। 5-7 जैसे मैंने आज टेबल लगे, ऐसे टेबलें लगा दी जाती है। हर टेबल पे 15-15 व्यक्तियों, 100 से कम का कोर्स होता नहीं है वहाँ पे आमतौर पे। तो 15-15 लोग एक पे खड़े हो जाते हैं और एक उन पे प्रशिक्षक, जैसे मैं हूँ या डॉक्टर साहब हैं या डॉक्टर साहब के वो मेरे जैसे कई जो सिखाए हुए सहयोगी हैं वो खड़े हो जाते हैं। एक टीचर खड़ा हो जाता है और फिर सबको पहले टीचर एक पे करके दिखाए, फिर सबसे करवाता है। हर एक व्यक्ति पे 10 आदमी करते हैं और 10 वो खुद भी 10 आदमियों का करता है। तो 10 आदमियों का अभ्यास कर देता है, सोचो कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो एक दिन खाली अपर एक्सट्रीमिटी की बात होती है, एक दिन खाली फ्रंट की बात होती है, एक दिन खाली सिर की बात होती है, एक दिन बैक की बात होती है, एक दिन पैरों की बात होती है। ऐसे 5 दिनों में अलग अलग तरह के 5 भाग किए जाते हैं और सुबह सुबह साधना होती है। हालांकि हम जो साधना कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जो ऑटोलिंक से पैदा हुआ बीज हूँ, तो मुझे लगता है कि साधना की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने साधना को थोड़ा लंबा किया है, डॉक्टर साहब बता के छोड़ देते हैं और उसके अभ्यास को इतना महत्वपूर्ण है। वो खाली चिकित्सक अभ्यास को ज़्यादा महत्व देते हैं, हमें सेल्फ साधना को महत्व दिया है। ये विद्या डॉक्टर साहब ने क्रिएट की है। SMT की बात के मरम प्राणायाम, मरम भ्रामरी, मरम ध्यान, उन्होंने एक लाइन लिख के छोड़ दी, मरम स्थलों का ध्यान करना चाहिए। इसलिए उनके लेटते समय मरम स्थलों का, लेटते समय मरम स्थलों की मरम निद्रा में भी यूज लेना चाहिए। हमने उसको विस्तारित किया।
जो श्री रविशंकर द्वारा दी गई योग निद्रा थी उसको मर्म निद्रा के साथ बदला। हरिओम ध्यान 7 चक्रों में गुरुजी ध्यान कराते हैं, उनको हमने महामृत्युंजय ध्यान में बदला। तो ये थोड़ा हमारा एडिशन था, इस कारण स्वाइसो भी हमने जोड़ा। हमें इसी मर्म शिक्षा से जुड़े मेरे गुरु थे, अभी शरीर में नहीं है, दिल्ली में रहते थे, साईं जी, उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत अद्भुत है, इससे सारे मर्म स्टिमुलेट होते हैं, तो हमने स्वाइसो उससे जोड़ा। तो इस तरह स्वाइसो, मर्म ध्यान, मर्म निद्रा, ये हमने डॉक्टर साहब के अलावा इसमें ऐड करी है, ताकि आप और गहराई में जाए, मर्म तो संवेदनाओं को समझे, स्पिरिचुअलिटी जो मर्म का बड़ा भाग है उसको भी आप स्पर्श कर पाएं। तो इसलिए हमने इन तीनों को विशेष रूप से जोड़ा है आरोग्य की दृष्टि से, जिसमें समग्र होती है, आसन पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दबाने पड़ते। तो ये हमने इसमें जोड़ा। डॉक्टर साहब एसएमटी मर्म भ्रामरी कराते हैं, लेकिन उसके अंदर भी वो ज़्यादा गंभीरता नहीं, इतना लोगों के सवाल होते हैं कि समय ही नहीं बचता। मतलब 8 घंटे के सेशन के दौरान भी 5 दिन में 40 घंटों में समय नहीं बचता, और उसमें सवाल जवाब लेन देन, डॉक्टर साहब का नॉलेज भी अद्भुत है, तो उसमें इतना समय लग जाता है कि अभ्यास थोड़ा ही करा पाते हो, लेकिन हमने अभ्यास पे जोर दिया है कि सर जब भी जोशी सर वाला कैंप लगे ना सर, जरूर ग्रुप में शेयर करना। जरूर डॉक्टर साहब से आज बात करेंगे। मैं तो हर बार ही बात करता हूँ। एक बार हमने ऑनलाइन यहाँ पे 1.5 साल पहले जब हमारे 100 कैंप हो गए थे, तब मैंने उनको ऑनलाइन सब लोगों के साथ बुलाया था, और 2-2.5 घंटे हमने उनसे लंबी चौड़ी बात की थी, जिसके दौरान हम लोगों ने इस बात को समझा था। चलिए, और विशाल आपको कुछ कहना है तो बताएं, बस यहीं पे विदा लेंगे। बस मुझे मतलब ये पता लगा कि एक्यूप्रेशर और ये सब जो चीजें आई हैं बाद में, ये कहाँ से आई है, इनका ओरिजिन क्या है। हाँ। और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं चिकित्सा से जुड़ा हुआ थोड़ा, मेरा बैकग्राउंड है, और इनका इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन यही है कि मैं खुद नहीं कर पाता हूँ अपने ऊपर। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी आप रिवीजन के लिए बुलाते हैं, तब मैं उस कोर्स को मैं 3-4 बार कर चुका हूँ अभी तक, 4 बार। कहाँ रहते हैं विशाल आप? सर अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन वैसे हिमाचल से। अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मिलते रहे। सोनीपत में मुकेश जी हमारे 8-10 लोग हो गए सोनीपत में। मैं सबका ग्रुप बना के आपको भी उसमें भेजूंगा कि सोनीपत में काफी सारे लोग करते हैं, उनके साथ मिलिएगा, बातचीत कीजिएगा, उनके साथ मिलकर के अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास और आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत आभार आपका। सब मस्त रहे, खुश रहे, आनंद में रहे, जीवन आपका आंगन हो, नवरात्र का बहुत सारा आशीर्वाद आपको। थैंक यू श्याम भैया। इंटर्नशिप का जो बात कर रहे थे, उससे वैसे कुछ हो सकता है क्या? अभी डॉक्टर साहब ने, आप इंटर्नशिप अपने लोकल लेवल पे साथियों के साथ मिलकर करें। अभी तो डॉक्टर साहब जब खोलेंगे, डॉक्टर साहब जब हरिद्वार में खोलेंगे, तो हम आप सबको संपर्क करेंगे। डॉक्टर साहब जब तक मुझे लगता है वाइस चांसलर के पद में, तो हरिद्वार छोड़ दिया है उन्होंने। अब वो देहरादून चांसलर का अलग एक महल बना हुआ है, वहां रहते हैं। तो वहां पे आम आदमी का जाना करना, मरीज चिकित्सा करना, संडे डॉक्टर साहब अभी भी हरिद्वार अपने क्लिनिक में आते हैं, लोगों को देखते भी हैं, पूर्व एक अपॉइंटमेंट के आधार पे देखते हैं, लोगों को बताते भी हैं। तो लेकिन वो सीमित मात्रा हो गई, तो इंटर्नशिप थोड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं कोई बढ़ेगा करेगा तो मैं सूचनाएं ग्रुप में जरूर डालूंगा। गुरु जी, अब जल्दी से हम न्यूज चाहेंगे आपसे कि भाई हम हरिद्वार जा रहे हैं और आपके साथ में फिजिकली वर्कशॉप करेंगे। पहले डॉक्टर साहब प्रेम आश्रम है, एक सतपाल जी महाराज का बहुत बड़ा आश्रम है, उसमें डॉक्टर साहब ने कई कार्यक्रम किए। तो हम या तो वहां करेंगे, या डॉक्टर साहब इजाजत देंगे तो उनके आश्रम में करेंगे। देखें कहाँ क्या होता है, मन में भाव है, दृष्टि बन गई है, सृष्टि हो जाएगी, चिंता मत कीजिएगा आप। सर आपका दिल्ली में कोई सेंटर है थेरेपी का? दिल्ली में हम लोग यहाँ पे विश्वास नगर में आयुष्यम बोल के हमारा एक सेंटर है, जिसमें हम लोग ये सारी वैदिक पद्धतियों का कार्य करते हैं। पंचगव्य से लेके प्राकृतिक चिकित्सा के लेके, पंचकर्मा से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर के, और बहुत सारा सेवा कार्य वहाँ करते हैं। सर उसमें तो वहाँ जो कोई आता है तो कार्य चालू हम जरूर करते हैं। गुरु जी, ये मर्म चिकित्सा में एक वीडियो देखा था, पता नहीं डॉक्टर साहब की थी वो, किसकी मेरे याद नहीं, वो बोले जी हमने एक आदमी को, रोगी को, पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, सुबह दोपहर को शाम को, वो हमने केवल 5 दिन में ठीक कर दिया। 5 दिन में यानी 15 दिन का ट्रीटमेंट। मैंने तो ऐसे डॉक्टर साहब के रोगी देखे हैं कि हम आपको 15 बार दबाने कहते हैं। डॉक्टर साहब वहां पे आए कि सर्वाइकल था, सिर्फ 3 बार उन्होंने दबाया और वो कहता है मेरा सर्वाइकल गायब हो गया। एक कैंप में दिल्ली के अंदर एक माता आई जिसका फ्रोजन शोल्डर था, कंधा इससे ज्यादा उठता ही नहीं था। डॉक्टर साहब ने सिर्फ 1 सेकंड या 3 सेकंड लगाएंगे दोनों कंधों में दबाने के लिए। उसको माता का हाथ ऊपर उठा के, मैं कहाँ से उठा सकती हूँ, उठाओ ना। वो उठाती है, ऐसे तक हाथ लेगी, नाचती कूदती वहां से चली गई। तो मर्म चिकित्सा इंस्टेंट है, परमानेंट है, नेचुरल है।
और बिना किसी दवा के संभव है। तो विश्वास के साथ सब कुछ संभव है, बस विश्वास बनाए रखिए, अपने अभ्यास को पक्का करिए, अपने बर्तन को मांजिए, तो बहुत सुंदर तरीके से काम होगा। आपके हाथों में डॉक्टर साहब की उंगलियां इतनी सख्त हो गई जैसे पत्थर है, आप इनका भरपूर यूज करेंगे तो आपकी उंगलियां भी सख्त हो जाएगी। इसको ऐसे करके अभ्यास किए हैं, अपने उंगलियों को ऐसे सख्त बनाने का अभ्यास कीजिए, ऐसे ऐसे इनको दबाइए, उंगलियों की टिप को दबा के अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, तो ये आपकी सख्त हो जाए। जो मिले उनका दबा के सख्त कीजिए, कोई टाइट चीजों पे भी आप दबा के इनको सख्त करते हैं। जब उंगलियां सख्त हो जाती है तो आपके ये स्टिमुलेशन बहुत तरीके से अंदर भागते हैं साहब, फिर बहुत अद्भुत काम होता है। डॉक्टर साहब के हाथ की उंगलियों का स्पर्श करके देखिएगा कि किस तरह से वो कैसे 3 बार में लोगों को ठीक करते हैं। एक तो उनको मर्म स्थल की बड़ी बारीकी से पहचान है, आंख बंद करके भी सही जगह ही हाथ जाता है। एनाटॉमी जानते हैं, खुद पढ़े हुए, डॉक्टर पढ़े हुए, तो उसके दबा करके फिर दबाते हैं तो 1 मिनट के अंदर आपका कल्याण हो जाता है। ये सर आपके सेंटर से जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं वैसे एज ए वॉलंटियर? बिल्कुल जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए, आप जब मर्जी आए। हमारे एक विशाल नाम के और भी हैं, वो भी बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोग, कई बार लोग हमें कहते हैं कि हमें घर आकर के कोई चिकित्सा दे जाए, हमारे पैरालिसिस है, सीपी है, तो हम उनके घर भी भेजते हैं उनको। सर आप जैसे संडे आपका जो होता है वो क्लिनिक जो भी है वो कब खुला होता है? वो क्लिनिक नहीं बना रखा, हमारा आयुष्य में एक सेवा सेंटर है। जब भी वहाँ कोई रोगी आता है जो सूचना के साथ आता है ऑन अपॉइंटमेंट, तो हम वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी चिकित्सा कर देता है, नहीं तो हम खुद जाकर चिकित्सा करते थे। साल में पहले बहुत कोरोना काल से पहले तो हम हर महीने वहाँ कैंप लगता था, हर महीने 1-2 दिन हमने शिविर लगाते थे, बहुत सारे लोग आते थे, और हर डेली भी हम लोग वहाँ कोई न कोई बैठता था। लेकिन कोरोना काल के बाद सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, और उसके बाद में लोगों का बैठना करना बहुत कम हो गया। मरीज भी अब स्पर्श चिकित्सा के नाम से थोड़ा सा अभी अब आने लगेगा, जब कोरोना 0 हो जाएगा तो हम भी थोड़ा बहुत डर भय में रहते थे, और वो भी मरीज भी रहता था, इसलिए अभी तक चल नहीं रहा था। लेकिन अब चालू हो गया है, अब चालू हो गया। जल्दी उम्मीद है वापस वही गति पकड़ेगा जो पहले थी। हम ये कोर्स ऑफलाइन किया करते थे, वापस ऑफलाइन करें, ऐसी संभावना वहाँ आयुष्य में बनेगी। सर आप मेरे को ना अपना कोई कांटेक्ट वगैरह दे देना या उसका एड्रेस वगैरह, ताकि मैं बिल्कुल मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, एक बार आके विजिट कर लीजिएगा, फिर देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए बस यहीं विदा लेते हैं। 9:08 हो गए। आप सब मस्त रहें, खुश रहें, इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएं और चलते रहें। यही भाव के साथ हम लोग यहीं आपसे विदा लेते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।